को ही देखे जा रही थी। वह जानती थी कि इस समय अमोल के चेहरे पर कुछ कुछ याचना के भाव होंगे और विश्वास से दमकते जिस चेहरे ने आज तक उसे संबल दिया है, चाहने की कमज़ोरी से ऊपर उठाकर उसे देने के लायक बनाया है, आज उसी चेहरे पर वह चाहने की कमज़ोरी नहीं देख पाएगी। हम इसीलिए तो दुखी नहीं रहते हैं बल्कि टूटते जाते हैं, क्योंकि अपने बहुत ख़ास रिश्तों से हमें जो अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, हमें एक दूसरे पर भरोसा है, यही काफ़ी है। फिर अपने रिश्तों में बेकार उलझने बढ़ाकर क्या फ़ायदा। हर रिश्ते से कोई ना कोई अपेक्षा होती है। अमोल रिश्ते का दूसरा नाम ही अपेक्षा है। जहाँ रिश्ता होता है वहाँ ना चाहते हुए भी अपेक्षा अपने आप ही रिश्तों को घेर कर खड़ी हो जाती है। इतनी तेज़ी से बढ़ती जाती है कि रिश्ते का दम ही घुट जाता है, और हमारा भी। और एक दिन खुद को बचाने के लिए हमें रिश्ता तोड़ देना पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच भी ऐसा कुछ हो। संभवी ने अमोल की ओर ना देखकर सामने लगे बरगद वट के विशाल काय पेड़ को देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ अपने रिश्ते में तुमसे कभी कोई अपेक्षा नहीं रखूँगा। बस एक सांत्वना चाहता हूँ कि तुम। आगे अमोल के शब्द कहीं खो गए, पर उसकी आंखें बराबर संभवी के चेहरे पर टिकी थीं। लेकिन संभवी अब भी अमोल की तरफ ना देखकर सामने वाले बरगद के पेड़ को ही देखे जा रही थी। वह जानती थी कि इस समय अमोल के चेहरे पर कुछ कुछ याचना के भाव होंगे, और विश्वास से दमकते जिस चेहरे ने आज तक उसे संबल दिया है, चाहने की कमज़ोरी से ऊपर उठाकर उसे देने के लायक बनाया है, आज उसी चेहरे पर वह चाहने की कमज़ोरी नहीं देख पाएगी। हम इसीलिए तो दुखी नहीं रहते हैं बल्कि टूटते जाते हैं, क्योंकि अपने बहुत ख़ास रिश्तों से हमें जो अपेक्षा होती है वो पूरी नहीं हो पाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, हमें एक दूसरे पर भरोसा है, यह काफ़ी है। फिर अपने रिश्तों में बेकार उलझने बढ़ाकर क्या फ़ायदा। हम उस स्टेज पर नहीं हैं जहां अपने रिश्तों को कोई अंजाम दे पाएंगे। हम दोनों ही अपनी अपनी धुरियों से बंधे हुए हैं, वहां से उखड़कर नई धुरी पर पांव जमा पाना मुश्किल होगा। बरगद के पेड़ से नजरें हटाकर अमोल के चेहरे पर उन्हें जमाते हुए संभवी ने अपनी बात कही, मैं धुरियों से उखड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मगर कुछ देर के लिए हम एक दूसरे का हाथ तो थाम ही सकते हैं ना। अपनी अपनी धुरियों पर जमे रहने के लिए शायद कुछ सहारा, कुछ बल ही मिल जाएगा। संभवी के चेहरे का तनाव कुछ ढीला हुआ। सहारा और बल तो आज भी है ही। हम दोनों एक दूसरे के साथ से खुश हैं, क्योंकि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन हम दोनों के बीच की भावनाओं को कोई नाम मिल जाएगा, हम एक रिश्ते में बंध जाएंगे और शुरू हो जाएगा एक दूसरों से अपेक्षाओं का सिलसिला, जो आखिर में घूमते हुए हमें इसी मोड़ पर छोड़ जाएगा जहां आज हम अपने अपने वर्तमान रिश्तों के साथ खड़े हैं। बेहतर होगा कि एक दूसरे के प्रति जो हमारे मन में आज सम्मान है उसे कोई भी नाम न दें। अमोल के चेहरे पर पल भर पहले जो कमज़ोरी के कुछ चहने के भाव आए थे वे दूर हो गए, और उसका चेहरा फिर विश्वास से चमकने लगा। तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से समझती हो संभवी। मेरी पल भर की कमज़ोरी को भी तुमने कितने सहज तरीके से दूर कर दिया। अमोल ने संभवी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उस दिन अमोल के जाने के बाद भी देर तक संभवी बगीचे की बेंच पर बैठकर बरगद के उस विशाल व मजबूत पेड़ को देखती रही। बड़े घेरे में फैले हुए इस पेड़ की जड़ें
चारों ओर से ज़मीन में उतरकर मुख्य तने को सहारा दे रही थी। और अचानक संभवी ने सोचा कि काश रिश्ते भी बरगद के पेड़ की तरह होते, विशाल, मजबूत, जिनकी जड़ें इतनी गहरी हों कि बड़ी से बड़ी आंधी भी उन्हें हिला न पाए, और जो इतनी प्राण वायु पैदा करे कि उनमें बंधने वालों का दम कभी भी ना घुटे, बल्कि रिश्तों से पैदा हुई ऑक्सीजन उनमें हमेशा ऊर्जा और ताजगी का संचार करती रहे, उन्हें छांव देती रहे, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों में भी कुम्हलाएं नहीं। परसों वट पूर्णिमा है, लेकिन संभवी में कोई उत्साह नहीं। वह ये सब ढोंग क्यों करे? किसके लिए? कोई तीज त्योहार नहीं मनाती। जब रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है तो फिर ये सब। और ना चाहते हुए भी संभवी के मुख से एक गहरी निश्वास निकल गई। उसके और अमर के रिश्तों की तो जड़ ही नहीं है। पता नहीं कब अपनी ज़मीन से उखड़कर उनका रिश्ता उनके जीवन में अवांछित सा औंधा पड़ा हुआ है, जिसे वह चाह कर भी ना तो पुनः ज़मीन में रोप पा रही है और ना ही उखाड़ कर फेंक पा रही है। पता नहीं ज़मीन के किस अनछुए कोने में बिना जड़ और पत्तियों का उनका रिश्ता एक ठूंठ की तरह पड़ा हुआ है। अमोल की अपने रिश्ते से स्पेस की जो अपेक्षा थी वो उसे कभी नहीं मिला। अमोल सांस लेने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहता था। उसके लिए रिश्ते में थोड़ा स्पेस का होना बहुत ज़रूरी था। स्पेस मिलने पर वह रिश्तों को बेहतर ढंग से निभाने के बारे में सोच सकता था। अनन्या रिश्तों में स्पेस के महत्व को बिल्कुल भी नहीं समझती। वह हर समय अमोल के गले में अपने बाहों का घेरा डालकर उसे अपने साथ जकड़ कर रखना चाहती है। अमोल की हर सांस पर अनन्या की नज़र रहती है। वह सामने वाले को अपने साथ कस कर बांधे रखने को ही रिश्ते की मजबूती मानती है। वह समझती है कि रिश्ता तभी सफल व प्रगाढ़ होता है जब दोनों को एक दूसरे की हर सांस की खबर हो। एक दूसरे से कुछ भी छुपाने को वह बेवफाई मानती है। अनन्या का ऐसा साथ खुशनुमा ना रहकर दम घोटू हो गया है अमोल के लिए। हर दम वह अनन्या के पल्लू से बंधकर उसके पीछे पीछे नहीं चल सकता। उसके कदम अपना रास्ता नापना चाहते हैं। उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, विचार है, और उनके विकास के लिए उसे स्पेस चाहिए। उसे चाहिए एक ऐसा साथी जो उसे पल्लू में बांध कर ना चले, बल्कि साथ चले, स्वयं भी स्वतंत्र रहे और उसके कदमों को भी स्वतंत्रता से चलने की अनुमति दे। अनन्या स्पेस के लिए अमोल की इस छटपटाहट को नहीं समझती, संभवी स्पेस के महत्व को समझती है। तभी वह अमोल की छटपटाहट को भी समझ गई थी। वह अमोल को पूरा स्पेस देती है। वह अमोल को सुनती है। जब वह बताना चाहता है, वह कभी भी उसकी मर्जी के खिलाफ उसके किसी बात के लिए कुरेदती नहीं है। संभवी के रिश्ते, अपने रिश्तों को लेकर जो सपने थे, वे भी कहाँ पूरे हो पाए। अमोल और संभवी दोनों ही तो रिश्तों में अपनी अपेक्षाओं के पूरे ना होने पाने की वजह से दुखी थे। संभवी को अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्पेस मिली है, इतनी ज़्यादा कि दोनों के बीच बहुत जगह खाली पड़ी है, और दूर दूर तक फैली इस जगह से ढेर सारी इग्नोरेंस है। इतनी ज़्यादा कि संभवी को अपने अस्तित्व के होने में ही संदेह होने लगा है। उसे लगता है कि अमर जहाँ खड़ा है उस ओर से कोई भी डोर संभवी तक नहीं पहुँचती है। बहुत ढूंढने पर भी इस स्पेस में वह आज तक अपना रिश्ता खोज नहीं पाई है। बस इस स्पेस में वह तिनका तिनका बिखरती जा रही थी। अमर की ज़िंदगी में उसकी कोई जगह है भी या नहीं, वह आज तक समझ नहीं पाई। उसके साथ एक अजनबी की तरह रहती आ रही है। इस एहसास से खींचकर एक दिन संभवी बिफर पड़ी। आखिर तुम चाहते क्या हो अमर? तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत, कोई जगह है भी या नहीं? एक ही घर में रहते हुए तुम इस तरह से मुझे नज़रअंदाज करते हो जैसे कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। पति पत्नी का रिश्ता बस यहीं तक होता है क्या? उसके आगे भी बहुत कुछ होता है।
अमर ने तब उसकी ओर ऐसे देखा था जैसे कि वह किसी दूसरी ही दुनिया से आई हो और दूसरी भाषा में बोल रही हो। फिर होठों पर एक तिरछी हंसी लाकर बोला, कब किस बात के लिए टोका है तुम्हें मैंने? कैसे अजीब बातें कर रही हो? किस दुनिया में रहती हो? मैं बच्चा नहीं हूँ और ना ही तुम छोटी बच्ची हो जो किसी की उंगली पकड़कर चलते रहें। बी बोल्ड, अपने फैसले, अपनी लाइफ को खुद हैंडल करना सीखो। मैं उस टिपिकल मेंटालिटी वाला हस्बैंड नहीं हूँ जो शाम को घर आते ही बीवी को दिन भर का पुराण सुनाने बैठ जाए। मैं जो तुम्हें बताना ज़रूरी समझूंगा वही बताऊंगा, और संभवी को बताने लायक ज़रूरी बातों में शाम को खाना नहीं खाऊंगा और 8 बजे तैयार रहना, फलाने के साथ डिनर पर जाना है के अलावा कुछ नहीं होता है। रिश्ते के बीच का सहज वार्तालाप और पूछ परख अमर को हमेशा ही बेवजह दखल अंदाजी करना लगता है, और आखिरकार संभवी ने भी बेवजह का दखल देना बंद कर दिया। अमर ऑफिस के अलावा कहाँ आता जाता है, किससे मिलता जुलता है, संभवी को कोई खबर नहीं होती। कई बार अमर के बारे में उसे दूसरों से पता चलता है, तब वह खुद को कितना पराया महसूस करने लगती है। तब कितनी शोचनीय स्थिति हो जाती है उसकी, जब कोई अमर के बारे में कोई बात पूछता है और उसे पता ही नहीं होता। अमर के सारे फैसले अकेले के होते हैं। शायद संभवी से पूछने या उसकी राय लेने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई कभी। जब मकान तैयार हो गया तब बेजान फर्नीचर और बाकी सामान के साथ ही उसे भी उठाकर नए मकान में शिफ्ट कर दिया गया। अपने घर को तिनका तिनका जोड़कर बनते देखने का, अपने शौक़ के अनुसार सजाने, घर से जुड़ने का उसका ख्वाब चूर चूर हो गया। तभी तो अमर का आलीशान मकान उसे अपना घर कभी नहीं लगा। अमर के व्यवहार ने संभवी के रिश्ते में ही नहीं, मन में भी बहुत बड़ा खालीपन, एक शून्य पैदा कर दिया था। और इसी शून्य में तैरते हुए एक दिन अचानक ही वह अमोल से जा टकराई। अमोल ने उसके व्यक्तित्व को, उसकी प्रतिभा को पहचाना। अपने भावों को अपने अंदर घुटने मत दो, उन्हें शब्दों के रूप में बहने दो, पन्नों पर बाहर आने दो। संभवी ने लिखा और फिर लिखती ही गई। अमोल ने हर मोड़ पर दोस्त बनकर उसका साथ दिया। संभवी के भावों को उसके अंदर ही घुटते जाने से बचाता रहा। अपने अंदर ही हताशा, निराशा से बाहर आने पर संभवी के लिए अमर के व्यवहार को सहन करना थोड़ा आसान हो गया। शब्दों के साथ साथ अमोल की दोस्ती ने उसके अंदर के खालीपन को काफ़ी हद तक भर दिया था। लेकिन अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए अमोल के साथ कोई रिश्ता बनाकर वह अनन्या के जीवन में कोई खालीपन पैदा नहीं करना चाहती। बरगद के पेड़ पर धूप उतरने लगी थी, लेकिन उसके नीचे अब भी कितनी ठंडी छाँव थी। काश उसके जीवन का सबसे खास रिश्ता भी उसके जीवन को ऐसी ही ठंडी छाँव, ऐसा सुकून दे पाता। और एक गहरी सांस भरकर संभवी घर लौट आई। पर पता नहीं क्यों संभवी का मन बरगद के पेड़ की छाँव तले ही छूट गया था। तपती धूप में झुलसते उसके मन और जीवन को भी तो किसी ऐसे ही बरगद के पेड़ की शीतलता, स्निग्धता, छाँव की ज़रूरत है। आज पल भर को अमोल के कमज़ोर पड़े मन ने संभवी को अंदर तक आहत कर दिया। वह जानती थी कि अनन्या के दम घोटू प्यार से त्रस्त होकर अमोल कुछ पलों के लिए उसके सामने भावनाओं में बह गया था। मन की गहराइयों से तो वह भी ऐसा कुछ नहीं चाहता, लेकिन आज अमोल के मन में संभवी के लिए पल भर की कमज़ोरी पैदा हो गई थी। कल को यदि अमर के साथ अपने रिश्ते के टूटने पर उसके भी मन में एक कमज़ोरी पैदा हो जाए तो, और यदि किसी दिन अमोल और संभवी के कमज़ोरी के क्षण एक ही हो जाए तो, अपने अपने रिश्तों में दोनों जिस तरह घुटते जा रहे हैं, हो सकता है किसी दिन खुलकर सांस लेने के लिए एक दूसरे के कंधों पर अपना सिर रख लें। आज तो वह अडिग थी,
इसलिए अमोल की कमज़ोरी को उसने हावी नहीं होने दिया। लेकिन यदि वह किसी दिन अडिग ना रह पाई तो अमर की उपेक्षा उसे अंदर तक तोड़ दे और वह खुद भी अमोल के आगे बिखर जाए। हम बाहर से तभी बिखरते हैं जब अंदर से टूटे हुए हों। ऊपर से अपने आप को संपूर्ण रखने के लिए हमें अंदर से खुद को मजबूती से जोड़े रखना होगा। अपनी अपनी धुरियों के साथ इन धुरियों से जरा सा भी पाँव बाहर निकला तो ताउम्र अंधेरे निर्वात में तिनके की तरह उड़ते रहेंगे। स्टडी रूम में खड़ी संभवी ने पर्दा एक ओर सरकाकर खिड़की खोल दी। ताजी हवा का एक झोंका आकर कमरे में पसर गया। इससे पहले कि अनन्या का प्रगाढ़ प्यार अमोल में कमज़ोरी के इन छड़ों का इजाफा करता और संभवी भी फिर उसे संभाल न पाए। अमोल को सांस लेने और जीने के लिए एक स्पेस का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब वह खुलकर सांस लेगा तभी तो अनन्या के साथ अपने रिश्ते को भी जिंदा रख पाएगा। पागल है अनन्या, नहीं समझती है कि इस तरह ज़बरदस्ती अपने साथ बांधे रखकर किसी को भला अपना बनाया जा सकता है क्या? नहीं, इस तरह किसी भी रिश्ते को सफल नहीं बनाया जा सकता। रिश्ते और प्यार की सफलता तो तब है जब सामने वाले को पूरी तरह से मुक्त कर देने के बाद भी वह लौटकर आप ही के पास आ जाए। पर इस तरह से इतना बंधन में जकड़ने से तो वह अमोल के लौट आने के सारे रास्ते ही बंद कर देगी। अमोल अनन्या के पास लौट जाए, इसके लिए अनन्या को बंधन ढीले करने ही होंगे। अमोल को स्पेस देना ही होगा। संभवी ने तय किया कि कल ही एडिटर से कहेगी कि अमोल को महीने भर के लिए किसी आर्टिकल या स्टोरी पर काम करने के लिए शहर से दूर भेज दे, ऑफिशियल टीम के साथ। अमर की भाभी मनस्वी से संभवी और अमर के बीच फैली उदासी छिपी न रह सकी। उन्होंने कई बार चाहा कि हस्तक्षेप करें, पर पति पत्नी के बीच कहना उन्हें ठीक नहीं लगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं, तो उनसे रहा न गया। एक दिन अमर को उन्होंने आड़े हाथों ले ही लिया। अमर, मेरी बात को ज़रा समझने की कोशिश करो। इस गुरूर में मत रहो कि तुम्हें संभवी की ज़रूरत नहीं है या तुम्हें दूसरी कोई मिल जाएगी। संभवी जितना स्पेस तुम्हें शायद ही कोई और लड़की दे पाएगी। उसने तुम्हारी इग्नोरेंस, तुम्हारे ईगो को बहुत बर्दाश्त किया है। अपने जीवन में उसकी अहमियत महसूस करने के बाद भी तुम अपने ईगो के कारण हर कदम पर उसकी उपस्थिति को बुरी तरह नकारते रहे। उसने तुम्हें पूरा स्पेस दिया, लेकिन उसके एडजस्टमेंट को सराहने की बजाय तुमने उसके अस्तित्व को, उसके रिश्तों को ही एक शून्य बना डाला। इस शून्य में भटकते हुए अगर उसकी टूटी हुई डोरी कहीं और बंध गई तो संभवी को दोष मत देना। अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं संभवी का ही साथ दूंगी, लेकिन ऐसा हो इसके पहले संभल जाओ। मनस्वी ने तीखी नज़रों से अमर की ओर देखते हुए कठोर स्वर में कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज अचानक आपको हो क्या गया है। मैं आज़ादी में विश्वास रखता हूँ और उसे भी अपना मनचाहा करने से कभी रोका नहीं है मैंने। तब आखिर शिकायत किस बात की है? अमर भौचक्का सा होकर बोला, शिकायत तो इसी बात को लेकर है कि तुम साथ चलने की बजाय अलग अलग रास्तों पर चलने में विश्वास करते हो, जबकि तुम्हारी मंजिल एक ही है। तुम उसके साथ शरीर शेयर कर सकते हो, तो मन शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? मनस्वी ने बहुत कटु होकर पूछा, तुम मन की पूरी आज़ादी, पूरा स्पेस चाहते हो, तो तन का भी बंधन क्यों स्वीकार किया? मनस्वी के प्रश्न पर अमर निरुत्तर रह गया। परसों वट पूर्णिमा है। संभवी को मार्केट ले जाकर उसे अपनी पसंद की साड़ी दिलाओ। यूं होंठ तिरछे करके हंसने की ज़रूरत नहीं है। ये रीति रिवाज, तीज त्यौहार रिश्तों को पास लाने के लिए ही बनाए गए हैं, और हो सके तो अपने लिए भी संभवी की पसंद से कुछ ले लेना,
तुमको भी अच्छा लगेगा। और पल भर को अमर के हाथ पर अपने हाथ का दबाव देकर मनस्वी अमर के कैबिन से बाहर निकल गई। अब संभवी को भी समझाना ज़रूरी है। यह सोच मनस्वी संभवी से मिलने निकल पड़ी। मैं जानती हूँ बरगद की पूजा करने या भूखे रहने से कभी भी किसी आदमी की ना तो जान बचाई जा सकती है और ना ही उसकी उम्र को लंबा किया जा सकता है, लेकिन देखा जाए तो ये छोटी छोटी बातें हमें एक दूसरे से जोड़ने में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं। बरगद की पूजा करके तुम अमर की उम्र भले ही ना बढ़ा पाओ, पर अपने और उसके रिश्तों को बरगद की तरह मजबूत करने की पॉजिटिव सोच तो अपने अंदर विकसित कर ही सकती हो ना। इन रीति रिवाजों को निभाने के पीछे मूल भावना बस यही होती है कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति जुड़ाव महसूस करते रहें। मनस्वी ने चाय का एक लंबा घूंट भरते हुए कहा, अमर को अपने स्पेस के सिवा और किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है भाभी, तो फिर मैं अपने भीतर उस रिश्तों के लिए पॉजिटिव सोच विकसित करके अपने आप को तकलीफ़ क्यों दूं? संभवी दर्द भरे स्वर में बोली। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मनस्वी ने प्यार से समझाया, मैं तुम दोनों के बीच दखलंदाजी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब तक चुप रही, पर अब नहीं। वो स्पेस चाहता था तो तुमने भी उसे जोड़े रखने की कोशिश नहीं की। अब मैं चाहती हूँ तुम उसे जोड़ो। बरगद की पूजा करते समय मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी मजबूती और छाँव की इच्छा पैदा करो। जहाँ इच्छाएं होती हैं वहीं पर उन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। और संभवी की आँखों के सामने पार्क के कोने में लगा वो विशाल बरगद का पेड़ और उसकी सुकून भरी छाँव तैर गई। तब संभवी को महसूस हुआ कि सच में उसे भी इस छाँव की कितनी ज़रूरत है। आप पूजा करने कितने बजे जाएंगी? मैं आपके साथ ही चलूँगी। संभवी ने चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए मनस्वी से पूछा। और शाम को एडिटर महोदय से अमोल के बारे में निवेदन करके संभवी अमर के साथ मार्केट चली गई, अपने लिए पीली रंग की साड़ी लेने और अमर के लिए एक शर्ट खरीदने। आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हाँ, अगर आप इसी तरह की मनोरंजक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।